नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के एक बेहद खास और रहस्यमयी विषय पर। क्या कभी आपने महसूस किया है कि घर का माहौल अचानक बदल गया हो? परिवार के लोग बिना वजह बीमार रहने लगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, या फिर अचानक पैसों की हानि हो जाए? दोस्तों, ये सब संयोग नहीं, बल्कि कई बार घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों का असर होता है। वास्तुशास्त्र में इसके साफ संकेत बताए गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 9 ऐसे संकेत जिनसे आप पहचान पाएंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, और साथ ही उनके सरल उपाय भी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत है, अगर घर के सदस्य बिना किसी बड़ी वजह के बार बार बीमार पड़ने लगें। डॉक्टर को दिखाने पर रिपोर्ट सामान्य आए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न हो। लोगों को कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगे। यह नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं। दोस्तों, इसका उपाय वास्तुशास्त्र में सीधे तरीके से दिया गया है कि आप रोजाना सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पूर्व दिशा में बैठकर सूर्य को जल चढ़ाएं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। अब दूसरा संकेत सुनिए। अगर घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और तनाव बढ़ने लगें, पति पत्नी, भाई बहन या बच्चों में बिना कारण बहस हो, तो यह भी नकारात्मक शक्तियों का असर हो सकता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि यह शक्तियां आपके घर के रिश्तों को तहस नहस कर सकती हैं। दोस्तों, इसे बचाने का एकमात्र उपाय है, आप घर के उत्तर पूर्व कोने में हल्दी की गांठ रखें। रोज शाम कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना शुभ होता है। अब तीसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। अगर घर में लगाए गए पौधे अचानक मुरझाने लगे, खास तौर से तुलसी का पौधा भी बार बार सूख जाए, तो समझ लीजिए कि घर की सकारात्मक शक्ति कम हो रही है और आपके घर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। तरक्की भी कम हो जाती। दोस्तों, इसका सीधा और सरल उपाय है कि आप मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा रखें और प्रतिदिन जल चढ़ाएं। आंवला, अशोक और मनी प्लांट जैसे पौधे लगाएं। घर में हमेशा हरे भरे पौधे जीवंत रखें। चौथा संकेत और भी रहस्यमयी है। अगर घर के सदस्यों को बार बार डरावने सपने आए, जैसे गिरना, अंधेरा या काले जानवर देखना, तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा करता है। जिसमें काली शक्तियों आपको सपने में दिखने लगती है, दोस्तों, इसे बचाने का सीधा और सरल उपाय है कि आप सोने से पहले कपूर और लौंग जलाकर बेडरूम में रखें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। बच्चों को भगवान का नाम लेकर सोने की आदत डालें। अब पांचवां संकेत जानिए। अगर घर में बिना वजह बदबू आए या माहौल अचानक भारी और घुटन भरा लगे, तो यह संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। दोस्तों, इस नकारात्मक शक्ति से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप सप्ताह में एक बार नमक वाले पानी से पोंछा लगाएं। घर में रोज धूप दीप जलाएं। हल्दी और गुग्गल की धूप देना बेहद असरदार है। छठा संकेत बेहद खास है। अगर घर में अचानक पैसों की हानि होने लगे, व्यापार में रुकावटें आईं या कमाई से ज्यादा खर्च होने लगे, तो समझ लीजिए यह नकारात्मक ऊर्जा का असर है। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के सारी खुशियों को छीन रही है। धीरे धीरे हैं आपके सारे खुशियों को खत्म कर देंगे। इससे बचने का एकमात्र उपाय है, दोस्तों, घर के उत्तर दिशा में शीशा लगाएं। तिजोरी या अलमारी उत्तर दिशा में रखें। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें। अब सातवें संकेत की बात करते हैं। अगर अचानक कुत्ते, उल्लू या कौवे अजीब आवाजें करने लगें या आपके पालतू जानवर बेचैन होकर बार बार इधर उधर भागें, तो यह भी नकारात्मक शक्तियों की निशानी है। यह नकारात्मक शक्तियां आपके पालतू जानवरों को परेशान कर रहे हैं। इनसे बचने का उपाय है, मंगलवार और शनिवार को पशु पक्षियों को दाना पानी दें। घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखें। शनि दोष दूर करने के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। आठवां संकेत बहुत गहरा है। अगर घर में बार बार बर्तन, शीशा, फोटो फ्रेम अपने आप गिरने लगें या इलेक्ट्रॉनिक चीजें बिना वजह खराब हों, तो यह दर्शाता है कि घर में शांति नहीं है। यह चीज है दर्शाता है कि
नकारात्मक शक्तियां आपके घर को तहस नहस करने में लगी हुई हैं। इनसे बचने का उपाय है, आप उत्तर पूर्व दिशा हमेशा साफ और हल्की रखें। टूटे फूटे सामान तुरंत हटा दें। घर में इस तरह शीशा रखें कि सूर्य की रोशनी परावर्तित हो। और अब आखिरी यानी नौवां संकेत, जो सबसे खास है। अगर पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाए या घर की बिजली बार बार खराब हो जाए, पंखे और लाइट अपने आप बंद हो जाए, तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा की बहुत बड़ी निशानी है। इसका मतलब है वह आपके घर के और जवान शक्तियों को नष्ट करना चाहते हैं। उनसे बचने का उपाय है कि आप घर में रोज सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को तेल का दीपक अर्पित करें। शंख और घंटी बजाने से भी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत दूर होती है। तो दोस्तों, ये थे वास्तुशास्त्र के अनुसार 9 संकेत और उनके उपाय। अगर ये लक्षण आपके घर में दिख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस बताए गए उपाय नियमित रूप से कीजिए, धीरे धीरे घर का वातावरण सकारात्मक और सुखमय हो जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।